औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगी कि यौम अशूरा के दिन रोज़ा रखने की क्या फ़ज़ीलत है और कितना ये ज़रूरी है। हमने यौम अशूरा का रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज़ा जो रखना होता है वो खुशी की अलामत है और हमें यौम अशूरा के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हालाँकि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ अगर गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में यौम अशूरा का रोज़ा, मुहर्रम के 10 का रोज़ा लाज़मी रखा है। वैसे रमज़ान पाक के रोज़ों के बाद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहज के रोज़े रखने का हुक्म दिया है और मुहर्रम के जो रोज़े होते हैं उन्हें रखना भी अफ़ज़ल है। मुहर्रम के रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं। एक तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोज़े नहीं रखने चाहिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि रोज़ा आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 10 के रोज़े के रखने के हवाले से ये है कि जो अहले यहूद थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यहूदियों को देखा कि वो 10 का रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से ये दरियाफ़्त किया कि वो 10 का रोज़ा क्यों रखते हैं और इसकी क्या वजह है। तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि 10 का रोज़ा वो इसलिए रखते हैं कि उस दिन जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से जो थी निजात मिली थी, अल्लाह ताला ने उसे गर्क कर दिया था। तो इस वजह से वो उस निजात की खुशी में उस दिन वो रोज़ा रखते हैं। तो इसी खुशी का इज़हार करने के लिए जो यहूदी होते हैं वो 10 का रोज़ा रखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे जो जो लोग हैं उनमें ये कंसेप्ट है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये अहले यहूद वालों का ये कंसेप्ट था और वो किस वजह से रोज़ा रखते हैं। उन्हें इस चीज़ का मालूम नहीं है और बस वो ये समझते हैं कि मुसलमान जो हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि रोज़ा खुशी की अलामत है। रोज़ा खुशी की अलामत नहीं है, रोज़ा एक इबादत है। अगर आप इसे, चाहे वो नफ़ली है या फ़र्ज़ है, अगर आप रखते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब है और जो इसका अजर है वो अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है और ये क़यामत के रोज़ इंसानों को मिलेगा। इसका अजर अल्लाह ताला ने दुनिया में भी नहीं दिया। इसका अजर अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज़ रखा हुआ है क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ हम अल्लाह ताला की ज़ात के लिए रखते हैं। तो अगर हम यौम अशूरा का रोज़ा रखते हैं तो अहले यहूद वाले भी 10 के दिन का रोज़ा रखते हैं। अच्छा, हमें 10 के दिन का अकेले रोज़ा नहीं रखना चाहिए, हमें या तो 9-10 का रखना चाहिए या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। हम सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम 10 मुहर्रम का अकेला रोज़ा रखते हैं तो फिर अहले यहूद वाले भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो फिर ये क्या होता है, 2 मज़ाहिब में मुशाहबत हो जाती है। तो उस मुशाहबत को ख़त्म करने के लिए हमें क्या है, हमें 9 और 10 का रोज़ा रखना है और 10 या फिर 11 का रोज़ा रखना है। अच्छा, इसके अलावा 10 मुहर्रम की बहुत सारी फ़ज़ीलत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो थी वो किनारे पर 10 मुहर्रम को लगी थी और 10 मुहर्रम वाले दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फ़रमाई थी। इसी तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट से निजात दिलाई थी 10 मुहर्रम को। 10 मुहर्रम की इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और वैसे ये यौम अशूर का दिन होता है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत की, तमाम अपने अहले खाना की इस दिन इतनी बड़ी कुर्बानी दी जिसकी वजह से इस्लाम आज तक कायम है। और अगर उनकी कुर्बानी वो ना होती और उस दिन ये वाक़या ना होता तो आज इस्लाम भी ना होता और मुसलमानों ने उस टाइम जो उनके साथ किया आज तक और रोज़ क़यामत तक उनकी जो शहादत थी वो इसी तरह से, जो उनकी याद थी वो कायम रहेगी और रोज़ क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। बस अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको जो इन दिनों की जो अहमियत है उसे समझने की तौफ़ीक अता करें। हमें जो रोज़े के अंदर हमारी जो मिसकंसेप्शन है उस चीज़ को हम ख़त्म करें और रोज़ा रखें। इस दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नवाफ़िल पढ़ें ताकि ये अल्लाह ताला को राज़ी करने के दिन होते हैं और ये इतने नेक और पाक दिन हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, नवाफ़िल पढ़ने चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। बजाय कि हम दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं लेकिन उनकी बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए जो हमारे करने वाले काम हैं। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको ये चीज़ें करने की तौफ़ीक अता करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।